क्या होगा कहकर काहे हो तू उदास, तू छोटी सी नाकामी के चलो, ये जिंदगी का राज है, बड़ी मुश्किलें आएंगी रे जीवन की इस दौड़ में, लाखों लाख जवान लगे हैं नौकरियों की होड़ में। मैं हूँ भाईचारा, हिंदुस्तान की एकता का रखवाला। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें नफरत के शोले नहीं भड़काने दूंगा। अच्छा? नुक्कड़ नाटक समूह जन नाट्य मंच के संस्थापक और कलाकार सफदर हाशमी की यूपी के झंडापुर में नववर्ष के पहले दिन हुए एक हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई है। 1973 में एक नुक्कड़ नाटक समूह का जन्म हुआ। नाम था जन्म यानी जन नाट्य मंच, और इस मंच की शुरुआत की थी मजदूर आंदोलनों के सांस्कृतिक प्रतिरोध माने जाने वाले नाटककार, लेखक और शिक्षाविद सफदर हाशमी ने। सफदर हाशमी को भारत में नुक्कड़ नाटक विधा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। अपनी पूरी जिंदगी में 24 नाटकों का 4000 से भी ज्यादा बार मंचन करने वाले सफदर हाशमी को कभी किसी खास मंच की जरूरत नहीं रही। सड़कें, मजदूरों की बस्तियां और कारखाने उनका मंच हुआ करते थे और मजदूर वर्ग ही उनका दर्शक। सारांश के इस अंक में हम जानेंगे कि अपने नाटकों से सरकार और व्यवस्था की नींद उड़ा देने वाले सफदर हाशमी का कला के इतिहास में क्या स्थान है, नुक्कड़ नाटक और राजनीति का क्या संबंध है और आज नुक्कड़ नाटकों की क्या प्रासंगिकता है। 1 जनवरी 1989 को दिल्ली की सीमा पर स्थित एक औद्योगिक बस्ती साहिबाबाद में सफदर अपने नाटक हल्ला बोल का प्रदर्शन कर रहे थे। गाजियाबाद में नगर निगम के चुनाव होने थे। नाटक के दौरान सफदर और उनकी टीम पर कांग्रेस समर्थकों ने हमला कर दिया। इस हमले में सफदर गंभीर रूप से घायल हो गए। नाटक देखने आए एक मजदूर राम बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सफदर भी अगले दिन 2 जनवरी को 34 साल की उम्र में चल बसे। सफदर की मौत के 2 दिन बाद 4 जनवरी को उनकी पत्नी मौलवी हाशमी ने अधूरे रह गए नाटक हल्ला बोल को साहिबाबाद में उसी जगह जाकर पूरा किया। तब से जन नाट्य मंच हर साल 1 जनवरी को झंडापुर में उसी स्थान पर सफदर का शहादत दिवस मनाता है। इस साल साहिबाबाद में आयोजित शहादत दिवस पर कई नामवर हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक भी शामिल थे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मेरी तलाश थी शोहरत और मकबूलियत, जबकि सफदर को जुनून था बदलाव लाने का। थिएटर के सफर में हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन आखिर में समझ पाया हूँ कि सफदर क्यों कर रहे थे जो वो कर रहे थे। मैं सफदर के बारे में सुना करता था कि वो मजदूरों के बीच जाकर किसानों में, गांवों में नाटक पेश करते हैं उन्हीं के मसलों के बारे में। और मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये इंसान जो मैं सुनता हूँ इतना पहुंचा हुआ कलाकार है, जिसकी थिएटर से इतनी लगन है, इतनी मोहब्बत है, वो अपने नाटक शहर में क्यों नहीं करता? ऐसे नाटक क्यों नहीं करता जिसे देखने के लिए लोग पैसे दें, जिससे उनको मकबूलियत मिले? सच तो ये है कि मेरी तलाश थी शोहरत, मकबूलियत, और सफदर को जुनून था बदलाव लाने का। 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद सफदर ने इंदिरा सरकार पर व्यंग करते हुए कुर्सी 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 नाम से नाटक प्रस्तुत किया था। आपातकाल के समय में जन नाट्य मंच के सदस्य बिखर गए थे, जो आपातकाल खत्म होने के बाद दोबारा सक्रिय हुए। शुरुआत में सफदर के नाटकों का लक्ष्य राजनीतिक नहीं था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान हुए घटनाक्रमों ने उनका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल दिया। वे CPIM से जुड़ गए। इसके बाद से जन्म के नाटक ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के आंदोलनों का प्रतिबिंब बन गए।
रंगमंच के महंगे विकल्प के रूप में सफदर और उनके साथियों ने नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया। कल जब आप लोग अपने घरों, अपने स्कूल, अपने दफ्तर, अपनी फैक्ट्री से निकलेंगे तो यह मुमकिन है कि सड़क के बीचों बीच आपको ये मदारिया, ये जमूरा खड़े हुए ना मिले, लेकिन आपको ये पुलिस, ये जमाखोर, ये मंत्री, ये लोग रोज मिलते रहेंगे। आपको सोचना है, आपको अपने दिमाग रोशन रखने हैं कि आपके असली दुश्मन कौन। दिस इज वेयर, फॉर एग्जांपल, दिस प्ले कंक्रीटली एंड्स हियर। सफदर हाशमी ने अपने एक लेख में लिखा है, नुक्कड़ नाटक को उसकी गतिशीलता, लचीलेपन और कम खर्चीले होने के कारण जनपक्षीय कला का आदर्श रूप कहा जा सकता है। इसकी मदद से ठोस सांस्कृतिक गतिविधियों की पहल की जा सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि नुक्कड़ नाटक आधारित जननाट्य आंदोलन को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने के काम को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि आज के समय में नुक्कड़ नाटक आधारित जन आंदोलन का दायरा सिमटा है। इस विषय पर हमने शहादत दिवस के अवसर पर मौजूद सफदर हाशमी की पत्नी मौलाई श्री हाशमी से बात की। हम जब भी किसी शहर में जाते हैं तो हमें कई ग्रुप्स ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है वो नाटक कर रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि न्यूज़ में नहीं आता है, आप सही कह रहे हैं। न्यूज़ में तो सच्ची बात मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, एक ही बार नुक्कड़ नाटक आया था जब सफदर की मौत हुई थी और राम बहादुर का कत्ल हुआ था, क्योंकि तब जो है वो न्यूज़ वर्दी हो गया था। ये है विडंबना कि कलाकार और दर्शक को मरना पड़ता है न्यूज़ में आने के लिए। नहीं तो नाटक तो हम पहले भी करते थे और उसके बाद तो बल्कि हम ज़्यादा नाटक करते हैं। हमारे नंबर ऑफ शोज़ अगर देखें तो ये पिछले 30 साल में मतलब कई गुना बढ़ा है, और हम ही नहीं और भी जगहों पे बढ़ा है। बहुत सारे कॉलेज के ग्रुप्स हैं जो एक्चुअली सफदर से प्रेरणा लेकर वो स्ट्रीट थिएटर ग्रुप्स बनाते हैं। तो मेरा तो मानना है नुक्कड़ नाटक हो या मंच नाटक हो, थिएटर बढ़ा है। भीष्म साहनी ने किताब सफदर हाशमी का व्यक्तित्व और कृतित्व की भूमिका में लिखा है, नुक्कड़ नाटक उपदेशक की भूमिका नहीं निभाता है, वो जनसाधारण के बीच से निकली हुई जनसाधारण की ही आवाज है। मजदूरों और श्रमिक तबके के लिए आवाज उठाने वाले सफदर हाशमी के शहादत दिवस पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और जननाट्य मंच के साझा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहिबाबाद समेत आसपास के मजदूर वर्ग के लोग भाग लेते हैं। ट्रेड यूनियन के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिजेश कुमार कहते हैं, ये जननाट्य मंच के साथी हमारे CITU के आंदोलन में जब जब हमको ज़रूरत पड़ती है हम लोग गाजियाबाद CITU की तरफ से बुलाते हैं। तो ये दिल्ली जननाट्य मंच के साथी हमारे बीच में आते हैं। हमारे आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये अपना नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से मजदूरों के बीच में प्रचार प्रसार करते हैं और हमारे आंदोलन को इससे मजबूती मिलती है। इस कार्यक्रम में जननाट्य मंच की ओर से नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। यदि ग्राहक को लूटे तो चोर क्यों न कहलाए? चोर यदि लोगों की मदद करे फिर भी क्यों सजा पाए? मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।